तो हेलो साथियों, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट को लेकर, ठीक है, और इसकी जो कट ऑफ को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, क्या क्या मैं बात कहने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली जितने भी लेखपाल के अभ्यर्थी हैं, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी संबंधित कोई भी अपडेट होती है आपको चैनल के माध्यम से लगातार दी जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट को लेकर। उससे पहले हम बात करेंगे, देखो साथियों, आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता होगा कि जो लखनऊ बेंच में विवाद चल रहा है, और अब दोबारा फिर से, यानी कि हालांकि आपको बता दूं पहले 16 फरवरी को सारी चीज़ क्लियर हो गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फिर बच्चों ने कहीं ना कहीं रेड डाल दी और ये विवाद फिर से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो उसकी डेट भी लग रही है और अभी तक लखनऊ बेंच में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में हमें कोई भी क्लियर देखने को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मगर हम बात करने वाले हैं रिजल्ट को लेकर कि जैसा कि कहीं ना कहीं जो भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रही हैं कि जो रिजल्ट है आपका कब तक देखने को मिल जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसी पर चिंतित हैं कि रिजल्ट आखिर कब तक देखने को मिलेगा, ठीक है। मगर आपको बता दूं ये भी सारी चीजें आपको देखनी होंगी जो रिजल्ट से पहले, क्योंकि जब तक याचिकाओं का निस्तारण देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, जो भी याचिका पड़ी हुई, चाहे लखनऊ बेंच की बात करते हैं, हालांकि लखनऊ बेंच को उसमें ये भी सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी कंफ्यूजन में कि सर ये रिट को वापस लिया गया, तो जहां तक मेरी खबर है कि आपको बता दूं कि रिट को वापस नहीं लिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी तक साइट पर शो नहीं कर रहा है, उसकी डेट वगैरह नहीं लग रही है, शायद उसकी बेंच चेंज की जा रही है, तो यही सारी चीज़ें, मगर अभी तक उसको साइट पर शो नहीं कर रहा है कोई भी ऑफिशियल स्टेटस, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मगर हालांकि ये कि अब जो दोबारा से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोबारा से डेट मिलनी स्टार्ट हो गई, अब डेट 28 मार्च है, तो लगभग आप ये समझ सकते हो कि मार्च का महीना आपका पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। अब अभ्यर्थी क्या, आप जैसे कि जिस प्रकार से हम पहले कह रहे थे कि रिजल्ट आपको लगभग मार्च के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, अप्रैल में, अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आखिर रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, क्या अप्रैल में आने की उम्मीद है कि नहीं है, ठीक है। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं जो अप्रैल की आने की उम्मीद है, ठीक है, अभी भी बरकरार है। क्योंकि बरकरार क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से बरकरार है, क्योंकि जो रिजल्ट में आने में लगभग आपको बता दूं 15 से 20 दिन या 10 से 15 दिन ही लगने वाले हैं, ठीक है। लगभग मोटा मोटा मान सकते हो 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं, आपको बता दूं 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं, अगर ये सारी चीजें जो याचिकाएं, ठीक है, चाहे वो लखनऊ बेंच की हो चाहे फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो, जो विवाद चल रहा है, अगर ये कहीं ना कहीं खारिज कर जाए, पूरी तरीका से इनका निस्तारण कर दिया जाए, मगर अभी भी मार्च में समय, और जैसा कि आपको बताया 28 तारीख को कोई ना कोई डिसीजन अगर आ जाता है यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और जो लखनऊ बेंच का लगभग फर्स्ट वीक में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं अप्रैल के, ठीक है, चाहे उन्हें रिट को वापस ले लिया जाए या फिर यानी कि कोर्ट के द्वारा ही निस्तारण कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर सारी चीजें आपको अप्रैल में वैसी की वैसी देखने को मिलेंगी रिजल्ट को लेकर, ठीक है। रिजल्ट को लेकर रिजल्ट 100% आपको बता दूं कंफर्म नहीं कह सकते कि रिजल्ट आपका अप्रैल में देखने को मिल जाएगा, मगर आपको बता दूं पूरी उम्मीद लग रही है कि रिजल्ट, ये पूरी उम्मीद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, जहां तक मुझे खबर मिली है कि हम पूरी उम्मीद करना, जो पूरी मतलब पूरी तरीका से ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट है वो अप्रैल के लास्ट तक सारे डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। अगर ये सारी चीज़ जो मैंने कहा, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट को लखनऊ बेंच में अगर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं हो पाती हैं, तो फिर आपको बता दूं फिर वही सारी चीज़ें आप कह रहे हो सर, फिर वही कह रहे हो, तो फिर ये सारी चीज़ अगले महीने में चली जाएंगी, ठीक है, अगले महीने में। मगर आपको बता दूं इससे पहले मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, उस पर मैंने विचार किया था कि ट्विटर कैंपेन को लेकर, हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं कहा है कि सर ट्विटर कैंपेन करना चाहिए, मगर आपको बता दूं कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में उतना मतलब वो नहीं है कि ट्विटर कैंपेन को लेकर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं अगर मैं 10 से 15 लड़के ही अगर बच्चे कह रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन को लेकर, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे ट्रेंडिंग में नहीं आती, इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट रहता है, ठीक है। मगर आपको बता दूं ज्यादा से ज्यादा साथी अगर कहीं ना कहीं सारी चीजों सहमत होते हैं ट्विटर कैंपेन को लेकर, ट्विटर कैंपेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वैसे आपको बता दूं इससे 100% प्राप्त पड़ता है। और आप देख रहे हो जितनी भर्तियां हैं, हालांकि एएनएम की भर्ती में देखो कितना प्रयास किया जा रहा है बहनों के द्वारा, और लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, मगर लेखपाल की भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बच्चे सिर्फ बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं, सिर्फ वेट कर रहा है। तो आपको वेट कर रहे हो तो उसी के अनुसार ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और जो भी कोर्ट के अधीन है, ठीक है, जो रेट वगैरह चल रही है, तो फिर वो जब तक वहां से निस्तारण नहीं देखने को मिलेगा तब तक फिर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा आज शिक्षक भर्ती के लिए कहीं ना कहीं बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया, ठीक है, कल मुख्य सेविका की जितनी बहनें कहीं ना कहीं अपनी एग्जाम डेट को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाली 24 तारीख को, तो इसी प्रकार से हमें भी यानी कि लेखपाल भर्ती में करना चाहिए। मगर आपको बता दूं पूरी सत्यता है कि रिजल्ट अगर
हम कुछ भी नहीं करते हैं, चाहे ट्विटर कैंपेन नहीं करते हैं, ना धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर भी उम्मीद बढ़ रही है कि लगभग अप्रैल के अंत तक अगर जारी हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, चाहे वो लखनऊ बेंच हो चाहे डबल बेंच हो, तो फिर पूरी उम्मीद रहेगी। और ऐसा जो आयोग का मानना भी है, तो लगभग सारी चीज़ें लगभग आपको बता दूं अप्रैल तक अंत तक देखने को मिल सकती हैं। अगर यानी कि लोग फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाए लखनऊ बेंच की, या तो रेट को वापस ले लिया जाए, ठीक है, तो फिर वहां पर कहीं ना कहीं बच्चों का ये भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि अगर लखनऊ बेंच में रेट डाली गई थी तो फिर इतना समय वेस्ट हो गया, तो उसका फाइनल देखने को मिलना चाहिए। जिन प्रश्नों पर याचिका डाली गई तो वहां पर कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों मत हैं, ठीक है, मगर आपको बता दूं जो कुछ भी होगा बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अब जो भर्ती को लेकर हम बात करने वाले हैं, देखो भर्ती आप बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे होंगे इसे 2024 का मुद्दा बनाया जाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो ये आपका कहना है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि इसे 2024 के इलेक्शन का मुद्दा बनाया जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं आपकी भर्ती इस वजह से ही फंसी हुई है इसमें, यानी कि आपको बता दूं आयोग भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चों ने कहीं ना कहीं रिट डाल दी है। और रिट की वजह से आपको पता होगा सिर्फ आपकी तो सुनवाई है नहीं कि उस सुनवाई हाल हो जाए, यानी कि लगी, यानी कि डेट लगी है और पूरी तरीके से सुनवाई हो जाए, तो सीरियल नंबर डेट वगैरह सुनवाई नहीं हो पाती है, ठीक है, तो ये सारी चीज रहती है। आप देख रहे होगे अगर कोर्ट में कोई भी केस पहुंच जाता है, चाहे ठीक है सिविल में भी आप देखते होंगे, तो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं टाइम ले लेती हैं, एक एक साल ले लेती हैं, ठीक है, तो यही सारी चीजें, तो यहाँ पर आयोग भी कुछ नहीं कर सकता। आयोग तो सीधा कहना है कि आयोग ने तभी कहा था, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यानी कि या तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए, पूरा मतलब दिया था कि चांस कि इस प्रश्न को डिलीट कर दिया उज्ज्वला वाले को, क्योंकि उन्हें पता है विवाद आगे जाके विवाद मतलब अगर यहाँ पर बच्चों को चाहे कॉमन अंक दिया जाए, ठीक है, मगर यहाँ पर ए और डी को मान लिया गया कोर्ट ने, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। मगर इस प्रश्न को तभी डिलीट कर दिया जाता तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों के पक्ष में रहती, और इसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि तर्क है इस बच्चों में, क्योंकि बच्चे को इसके पक्ष में भी और मतलब विपक्ष में भी, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों का कहना, ठीक है, सहमत भी नहीं है, ठीक है, कुछ बच्चे असहमत है क्योंकि जो कोर्ट पे का डिसीजन देखने को मिला है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं विवाद बना हुआ है। और लखनऊ बेंच के बारे में जो कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, रेट को वापस लिया गया, क्योंकि काफी समय हो गया, 16 तारीख को जिस प्रकार से लग रहा था कि कंफर्म ही सुनवाई हो जाएगी, मगर वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, मगर फिर भी उम्मीद लग रही है कि रिजल्ट आपको अप्रैल में देने का प्रयास कर रहे हैं पूरी तरीका से, और जारी हो जाएगा लगभग 15 से 20 दिन में ही इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा अगर इन याचिकाओं को निस्तारण हो जाता है। अगर ये सारी चीजें इसी प्रकार से चलती रहती है तो फिर ये थोड़ा बहुत समय लग सकता है, एक आध वीक का मई में भी जा सकता है। अब भर्ती के बारे में उसके बाद में कट ऑफ पर भी बताने वाला हूँ, कट ऑफ आखिर कितनी रह सकती है, ठीक है, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। देखो भर्ती को अगर लगभग अप्रैल के महीने में ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, अगर फर्स्ट वीक तक भी क्लियर हो जाती हैं, तो आप देख रहे होगा अगर रिजल्ट आ जाता है एक बार, तो फिर इन्हें डीबी कराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी देख रहे होगा फॉरेस्ट गार्ड का यानी रनिंग वगैरह चालू हो गई, तो लगभग ये सारी चीजें लगभग आपको बता दो अगर मई में भी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो लगभग जून के समथिंग करा लेंगे, ठीक है, फिर भी आपको बता दूं पूरी उम्मीद रहेगी। मगर जो अभ्यर्थी कह रहे हैं 2024 का इलेक्शन का मतलब पूरी तरीका से इस भर्ती को मुद्दा बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और ये भर्ती आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी क्लियर, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट की वजह से विवाद कहीं ना फंसा पड़ा है। अगर ये आपको बता दूं अगर जो भी याचिका वगैरह डाली नहीं गई होती तो फिर ये काफी समय पहले ही मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाती, रिजल्ट वगैरह काफी 2022 में ही देखने को मिल जाता, दिसंबर के महीने में, ठीक है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट की वजह से सारी चीजें बढ़ती चलेंगी। तो मगर जुलाई तक खैर नहीं, मगर आगे भी चीजें जा सकती हैं, एक दो महीने कह सकते हो अगस्त सितंबर तक, मगर यहां तक ये भर्ती कहीं ना कहीं कंप्लीट देखने को मिल जाएगी अगर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सही रहती हैं। अगर अप्रैल भैया मई के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट वगैरह देखने को मिल जाता है तो लगभग एक महीने के अंदर ये डीबी वगैरह करा लेंगे, तो फिर ये सारी चीजें बहुत जल्द यानी कि मेरिट वगैरह लगाने के बाद तो लगभग आपको बता दूं अगस्त सितंबर तक इस भर्ती को कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर। देखो कट ऑफ को लेकर मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज्यादा मत दिक्कत मत करो क्योंकि भर्ती कहीं की लेट हो गई है और कट ऑफ वगैरह आपको 100% कमी देखने को मिलेगी। और जितनी भी सारी चीजें आप देख रहे हो मैं भर्ती पहले भी गिना चुका हूँ, अभी भी गिना रहा हूँ, एसएससी सीजीएल सबसे ज्यादा फैक्टर करने वाला है। यानी कि यूपीएसआई की बात करते हैं, यूपीएसआई मैंने पहले ही बताया लगभग 2000 प्लस से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे क्योंकि यूपी के ज्यादातर अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें। और हम बात करने सप्लाई इंस्पेक्टर वाली भर्ती आई थी, ठीक है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं उससे प्रभाव पड़ेगा। लोअर पीसीआर 2019 का होगा तो बहुत सारी जो भर्तियां होंगी मतलब जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं 2016 और 2019 वाले की, एनटीपीसी की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं भर्तियां इस पर प्रभाव डालेंगी, ठीक है। एसएससी जीडी बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पे चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं इसकी डीपी वगैरह स्किप कर सकते हैं अगर उन्हें, अगर आपको बता दूं वैसे इसके मतलब वैसे नहीं करने वाले हैं, ठीक है, अगर उन्हें समय नहीं मिला तो भी ये सारी चीज छूट जाएंगे, अनुपस्थित भी रह सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें तो 100% कट ऑफ वगैरह कम ही देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया अगर आपको बता दूं जनरल कैटेगरी अगर आपकी है और 76 और 77 के बीच में बढ़ रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स बढ़ रहे हैं, इतने पर निश्चिंत रहिए, ठीक है, और आपका 100% फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ओबीसी की बात करते हैं लगभग 74-75 के बीच में अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 73-74 के बीच में, और एससी की बात करते हैं लगभग 71 से 72 के बीच में बढ़ रहे हैं, और यहां पर लगभग प्लस माइनस 1 कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, प्लस
यानी कि 1, ठीक है। फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं लगभग 55-56 के बीच में। एसटी की बात करते हैं लगभग 69 और 70 के बीच में अगर आप मार्क्स से भर रहे हैं। फीमेल की बात करते हैं तो लगभग आपको बता दूं 70-71 के, ठीक है, 70-71 के बीच में, तो आपका आसानी से पर इतने पर आसानी सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो लगभग आपको बता दूं 53 से 54 के बीच में। और पीएच की बात करते हैं तो पीएच की कट ऑफ वगैरह ज्यादा रही नहीं वाली, चाहे कोई कैटेगरी हो, लगभग 60 और 62 के बीच में, इतने पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो भी मैंने कट ऑफ बताई है ये फाइनल कट ऑफ बताई है, ठीक है। तो इतने पर आसानी से हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है +-1 का, मगर इससे ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और जो मैंने बताया है, ठीक है, तो वही सारी चीजें रहने वाली हैं। और जो रिजल्ट को लेकर देखो आपको बता दूं, ज्यादा अभ्यर्थी में टोटल गेम को लेकर बात की थी, तो यहाँ पर ज्यादा अभ्यर्थी कहीं की सहमत नहीं है, मगर बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 27 तारीख को 28 तारीख को सुनवाई है, तो 27 तारीख को टोटल कैंपेन किया जाए। मगर आपको बता दूं इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि तो उसी के हिसाब से हम जो कुछ भी डेट वगैरह बहुत सारी चीजें निर्धारित कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का हालांकि मत है कि सर 27 तारीख को टोटल कैंपेन करना चाहिए, तो इसमें आप जरूर कमेंट करें कि 27 तारीख को टोटल कैंपेन करना चाहिए। वैसे तो सारी चीज कहीं की सही चल रही है, और रिजल्ट अब जो कुछ भी उम्मीद कहीं नहीं कि अप्रैल के अंत तक देखने को मिल जाएगा, जो कुछ भी सही तरीका से रहा। जो चाहे डबल बेंच की बात करते हैं चाहे लखनऊ बेंच की, ठीक है। अगर डबल बेंच में अगर जो भी सुनवाई 28 मार्च को हो जाती है, और जो लखनऊ बेंच में है रेट को वापस ले लिया गया है, यानी वहां सारी चीजें कंफर्म नहीं हो पा रही है, ठीक है। मगर आपको जहां तक पता है कि रेट को वापस नहीं लिया गया है, और जो कुछ भी कोर्ट से जल्दी निस्तार हो, और रिजल्ट वगैरह बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और कट ऑफ वगैरह जो उन्होंने बताई इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। और ट्विटर कैंपेन को लेकर सहमत हो तो जरूर कमेंट करना। तो बस हम वीडियो यहीं रखते हैं, तो धन्यवाद।